दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध के मैदान सियाचिन के पास जब पाकिस्तान आर्मी के 140 सोल्जर्स देखते ही देखते एक एवलांच की वजह से 90 फीट मोटी बर्फ की चादर में समा गए। पाकिस्तानी मीडिया ने इंडिया पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये नेचुरल एवलांच नहीं था, बल्कि इंडिया के द्वारा किया गया एक लेज़र बीम एक्सपेरिमेंट था। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों ने कहा कि ग्लेशियर पर जो बर्फ थी उस पर भारी मात्रा में कार्बन इकट्ठा हो जाने के कारण या फिर सोलर रेडिएशन के चलते ये हिमस्खलन हुआ था। पर क्या सच में यही सब कुछ हुआ था? क्या सच में रॉ और डीआरडीओ ने किसी भी सीक्रेट वेपन की टेस्टिंग नहीं की थी, या फिर कोई भी ज्वाइंट ऑपरेशन इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा नहीं चलाया गया था, या इसके पीछे की कुछ और वजहें थीं? आइए इसके सच को समझते हैं। कुछ अनऑफिशियल सोर्सेस और इंटेल के अकॉर्डिंग ऑपरेशन वाइट वास रॉ और डीआरडीओ का एक कंबाइंड लेज़र बीम एक्सपेरिमेंट था, जिसमें इंडिया के एक सीक्रेट वेपन को टेस्ट किया गया था जिसका नाम काली था। काली का मतलब किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर है। इसे डीआरडीओ और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मींस बार्क ने मिल करके बनाया था। इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था कि इसमें से रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रॉन बीम की पावरफुल इम्पल्स निकलती थी, जिसकी हेल्प से किसी भी मिसाइल, ड्रोन, प्लेन या फिर किसी भी ऐसे चीज़ को जो कि इलेक्ट्रिकली अटैच्ड हो, उसके इलेक्ट्रिकल सिस्टम को नुकसान पहुंचा करके उसे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय किया जा सकता था। हालांकि ऑफिशियली इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। 14 जुलाई 2018 को जब इंडियन गवर्नमेंट से पार्लियामेंट में ये क्वेश्चन किया गया था कि काली को आर्मी में कब शामिल किया जाएगा, तब भारत के पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर जी ने लोकसभा में रिटन जवाब दिया था कि इसके बारे में कुछ भी बताना देश की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने जैसा होगा। इस तरीके से गवर्नमेंट ने इस वेपन की टेस्टिंग से जुड़ी कोई भी जानकारी देने से साफ मना कर दिया, और ये आज भी एक मिस्ट्री बना ही हुआ है। इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले रॉ और एसएएस के ऑफिसर्स 20,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सियाचिन के इंडियन आर्मी बेस पर पहुंचते हैं, जहां से पाकिस्तान आर्मी की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री हेडक्वार्टर साफ साफ दिखाई देता है। इसके बाद से शुरुआत होती है ऑपरेशन वाइट वास की। इस मिशन के लिए रॉ, डीआरडीओ के लैस्टिक, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स और साइंटिस्ट की स्पेशल टीम बनाई जाती है। मिशन की स्टार्टिंग में वैज्ञानिकों की एक टीम जो कि सियाचिन के आसपास की एरिया को कवर करते हुए उसकी मैपिंग कर रही थी और कुछ ट्रिगर पॉइंट्स को सेलेक्ट कर रही थी, जिससे कि पूरा एरिया अगर बर्फ़ में दब जाए तो भी पाकिस्तानी आर्मी को कोई सबूत ना मिल सके। इन पॉइंट्स को सेलेक्ट करना और प्रोजेक्ट की प्लानिंग पेपर पर लगभग हो चुकी थी। अब वैज्ञानिकों के लिए कुछ नई चुनौतियां थीं, जिसमें कि पहली चुनौती ये थी कि काली को 20,000 फीट ऊंचाई पर स्थित सियाचिन तक कैसे ले जाया जाए, और दूसरी ये कि अगर बर्फीली ज़मीन पर रखकर इसका यूज़ किया जाता है तो आसपास की बर्फ़ धंस सकती है, जिससे काली को ऑपरेट करने वाले लोग भी मारे जा सकते थे। इसलिए बाद में ये निर्णय लिया जाता है कि काली का प्रयोग ज़मीन से न करके बल्कि एयर प्लेटफॉर्म के थ्रू किया जाएगा। इसके लिए 2 IL-76 प्लेन्स को कटक में एविएशन रिसर्च विंग के बेस पर ले जाकर उसमें काली को लोड किया जाता है। इसके बाद इन दोनों प्लेन्स को सहारनपुर स्थित सरसावा एयर बेस पर पार्क किया जाता है और इसकी सुरक्षा के लिए गरुड़ कमांडोज की एक टुकड़ी तैनात कर दी जाती है। इधर इंडियन आर्मी के सियाचिन पोस्ट पर एक ऑब्जर्वेशन टीम पहले से थी, जिसे हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग दी गई थी। प्लान के अकॉर्डिंग सब कुछ होने के बाद ऑपरेशन वाइट वास को अंजाम देने के लिए दिन चुना जाता है 7 अप्रैल 2012 दोपहर 12 बजे। दोपहर का समय इसलिए चुना जाता है क्योंकि ज़्यादातर एवलांच इसी टाइम आते हैं, पर कुछ प्रॉब्लम्स के चलते 12 बजे के टाइम को बैक कर 4 बजे सुबह शिफ्ट कर दिया जाता है। अब ये ऑपरेशन 7 अप्रैल 2012 की सुबह 4 बजे होने वाला था। इसके बाद IL-76 प्लेन्स सरसावा एयरबेस से सियाचिन के लिए उड़ान भरते हैं और अपनी पोजीशंस ले लेते हैं। इसके साथ साथ इंडियन एयरफोर्स का एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम मतलब एयरबैग प्लेन्स और रीफिलिंग के लिए IL-78 प्लेन्स भी इनके साथ साथ ही अपनी पोजीशंस ले लेते हैं।
ऑपरेशन के दौरान किसी भी तरह के सिचुएशन के लिए सुबह के 2 बजे से ही 6 मिराज फाइटर जेट्स और 2 सुखोई फाइटर जेट्स IL-76 प्लेन के आसपास के एरिया को स्कैन करना शुरू कर चुके थे। सभी वैज्ञानिक और रॉ के ऑफिसर्स आपस में कांटेक्ट बनाए हुए थे। 7 अप्रैल की सुबह 4 बजे ही IL-76 में लगी काली 30,000 फीट की ऊंचाई से ट्रिगर्ड पॉइंट पर 100% प्रिसीजन से लेज़र शूट करना स्टार्ट कर देती है। लगभग 5:30 बजे के आसपास ऑब्जर्वेशन टीम को एवलांच की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि बहुत ही हाई स्पीड से पाकिस्तान के आर्मी बेस नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ रहा था। पाकिस्तान आर्मी के जवान कुछ कर पाते कि उससे पहले ही एवलांच की हजारों टन बर्फ पूरे आर्मी बेस को 80 से 100 फीट मोटी बर्फ की चादर से ढक देती है। इसमें पाकिस्तान आर्मी के लगभग 140 से भी ज़्यादा सोल्जर्स मारे जाते हैं। काली के द्वारा किया गया ये भयंकर तबाही का मंजर देखकर ऑब्जर्वेशन टीम भी काफ़ी हद तक डर गई थी और पाकिस्तान तो पूरा ही डर गया था। ये एक ऐसी तबाही थी, या फिर यूं कह लें कि ये एक भयंकर विनाश था जिसे पाकिस्तान शायद ही कभी भूल पाए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी के लिए गुड बाय।